हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक सेठिया। आज हम जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट राइज एंड ट्रेड ऑफ स्टेयर्स। हमको कोई चढ़ाव रहता है तो उसके राइजर और ट्रेड हम किस तरह से उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको ये निकालने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो दो स्टोरी है, जैसे ये आपका एक ग्राउंड फ्लोर है और ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की डिस्टेंस कितनी है? मान लीजिए अभी मैंने यहाँ जो डिस्टेंस ले रखी है वो अप्रॉक्स 3 मीटर के आसपास ले रखी है। ये आपको दिख रही होगी। मैंने अप्रॉक्स 3 मीटर है। आप चाहे 4 मीटर लें, 5 मीटर लें, इट डिपेंड ऑन यू। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे यहाँ पर कि राइजर किसको बोलते हैं और ट्रेड किसको बोलते हैं। तो ये जो चीज होती है ये आपका ट्रेड होता है, और ये जो पार्ट होता है स्टेयर्स का चढ़ाव का वो होता है राइजर। तो राइजर और ट्रेड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि राइजर किसको बोलते हैं और ट्रेड किसको बोलते हैं। तो हमारा चढ़ाव इस तरह से कुछ बना हुआ होता है, राइजर और ट्रेड। इसके बाद ये अभी हम लेके चल रहे हैं कि राइजर का जो साइज है वो 150 mm के आसपास का है, और ट्रेड का जो साइज है वो 300 mm के आसपास का है। हमारा राइजर का साइज कितना है यहाँ पर? 150 mm। और ट्रेड का जो साइज है हमारा वो है 300 mm के आसपास। जिसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो राइजर हो गया हमारा 0.15 मीटर और ट्रेड हो गया है 0.30 मीटर। तो यह आपको इतनी बेसिक कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो इसमें आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि ये हमारा एक, इसको हम बोलते हैं फ्लाइट। ये हमारी एक फ्लाइट रहती है। ये जो होता है हमारा लैंडिंग, और ये हमारी सेकंड फ्लाइट। तो हम इस 3 मीटर पार्ट को हम दो टुकड़े में, पार्ट दो दो पार्ट में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो पहला हमारा जो हो जाएगा डायमेंशन फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू लैंडिंग, वो हो जाएगा 1.5 मीटर। और लैंडिंग से हमारी जो स्लैब हाइट रहेगी वापस से कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर। तो इस तरह से हमने इसको दो पार्ट में यहाँ डिवाइड करा है, डी/2, क्योंकि हम डायरेक्टली एक साथ पूरी स्टेयर्स नहीं चढ़ा सकते। हमारे पास कुछ बाउंडेशंस रहते हैं एज पर द आईएस कोड। आईएस कोड बोलता है कि जो मिनिमम जो ट्रेड और राइजर होने चाहिए वो अप्रॉक्स आपके 3 से 4 होने चाहिए, और जो मैक्सिमम होने चाहिए एक फ्लाइट के अंदर वो 14 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो हम लोग एक साथ 14 कभी नहीं दे सकते। तो एक 14 से ज्यादा आप एक साथ कभी नहीं दे सकते। तो हमको अब ये जानना है कि हमारे इस फ्लाइट में कितने राइजर्स आएंगे। तो सिंपल सा आपको क्या करना रहेगा इसमें, आपके पास जो आपका डायमेंशन है 1.5 मीटर, जो आपका डायमेंशन है उसको राइजर से आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ करा है, राइजर से डिवाइड करा है, तो कितना हो गया मेरा? 10 स्टेप्स आ गए। तो अब मुझे ये पता हो गया, ये मुझे ये ज्ञात हो गया है कि अब मेरे को एक फ्लाइट के अंदर 10 टप्पे बिठाने हैं। और ये आप लोग पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, जब भी आप चढ़ाव की बात करें तो चढ़ाव के अंदर हमको 4 कॉर्नर पे 4 कॉलम बिठाने पड़ते हैं। और इसका अगर मैं जब प्लान बनाऊंगा, इसका अगर आपको प्लान बना के दिखाऊंगा, तो ये आपके कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, ये आपके अप वाले राइजर से आप इधर जा रहे हो, आप यहाँ आए और आप इस तरह से ऊपर आ गए। तो ये आपका ये वाला राइजर दिख रहा है, ये वाला इस तरफ दिख रहा है, और ये जो आपको ये ट्रेड्स दिख रहे हैं आपको इस तरफ से दिख रहे हैं। ये आपको नोट डाउन करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को। और ये जो डायमेंशन रहती है हमारी, ये अप्रॉक्स जितना आप ये विड्थ ले रहे हैं यही विड्थ आपकी यहाँ पर रहेगी। तो आपको ये पता हो गया कि हमको किस तरह से कैलकुलेशन करना है। अब हमको ये भी जानना जरूरी है कि ट्रेड क्या होता है। तो ट्रेड, जैसे कि मैंने बताया, इसमें हम लोग पेड़ रखते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रेड। अब ट्रेड क्या होते हैं? ट्रेड हमेशा राइजर से एक कम रहेंगे। आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रेड जो है हमेशा राइजर से एक पॉइंट कम रहेंगे। तो जैसे कि कम रहा, तो जैसे मेरा यहाँ अगर 10 राइजर आए तो एक कम हुआ तो कितना हो जाएगा? 9। तो इस तरह से आपके क्या हो गए? राइजर निकल जाएंगे और ट्रेड निकल जाएंगे। अब आपको ये जानना है कि ये जो ट्रेड है ये कितनी डिस्टेंस आपकी एक्वायर करेंगे, क्योंकि हम ये डिस्टेंस हमको भी निकालना बहुत जरूरी है। ये वाली जो डिस्टेंस है आपको ये निकालना बहुत जरूरी है कि ये डिस्टेंस कितनी एक्वायर करेंगे। तो हमारे राइजर कितने हैं? यहाँ पर हमारे पास 9 राइजर है। और जो हमारे जो टप्पे, जो हमारे पैर रखने की जगह है, जिसको हम कितनी लेके चल रहे हैं, वो लेके चल रहे हैं 300 mm। आपको यहाँ जैसे दिख रहा है 300 mm, तो कितना हो गया? 2.7 मीटर हमारी ये डिस्टेंस हो जाएगी जिसपे हमारा एक्चुअल जो फ्लाइट रन करेगी। और उसके बाद जो हमारी ये डिस्टेंस कितनी हो गई, आपको जो मैंने जैसे बताया, ये आप जितनी विड्थ रख रहे हैं अप्रॉक्स, आप इसको ये विड्थ भी आप लैंडिंग की आप रखेंगे। देन अब ये सब करने से आपको क्या हो गया? आपके राइजर निकल गए, आपके ट्रेड निकल गए। अब हम लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मिनिमम आईएस कोड, या एक हम साइड पे थंब रूल के हिसाब से कितना देते हैं, हम ये जानेंगे कि ट्रेड कितने होने चाहिए मिनिमम, और साइज ऑफ राइजर कितनी होनी चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम
की बात करूंगा तो हमारे जो होने चाहिए, विड्थ होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, जो विड्थ मिनिमम विड्थ होनी चाहिए वो 850 mm के आसपास होनी चाहिए। जो विड्थ है आपको 850 से कम नहीं देनी है। वो ट्रेड जो होते हैं 10 से 12 इंच के होते हैं, जिसपे हम लोग पैर रखते हैं। जो ये वाला पार्ट रहता है ये ट्रेड होता है, और ये कितना होना चाहिए, 10 से 12 इंच के आसपास होना चाहिए, या फिर बोल सकता हूँ 250 mm या 300 mm के आसपास होना चाहिए। और राइजर जो होने चाहिए हमारे 150 से 190 mm के आसपास होना चाहिए। और कई कई जगह आपको कमर्शियल पे आप जाएंगे तो कमर्शियल जगह पे ये 100, आप ये समझे कि 75 mm से लेकर 190 mm तक भी जाते हैं, कमर्शियल लग जगह पे रहा तो। और 6 इंच से लेकर 8 इंच, और ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये जो फिगर है इसका अकॉर्डिंग टू द ईयर, जो आपके पास स्पेस है उस हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और लास्ट डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग जानेंगे कि राइजर क्या होते हैं। राइजर क्या होता है, हाइट ऑफ फ्लोर बाय राइजर्स। तो हाइट ऑफ फ्लोर जैसे कितनी थी हमारे पास, 1.5 मीटर थी, और राइजर कितने हमारे 150 mm, तो उससे मैं क्या निकालूंगा, उससे मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि इस स्टेयर के अंदर कितना कंक्रीट लगेगा, या हम बोल सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट कंक्रीट इन अ स्टेयर्स। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस टाइप के नॉलेजेबल वीडियो में आपको ज़्यादा शेयर कर पाऊँ। थैंक यू।